चलिए इस तरह की सीन और एंटी। देखिए ये जो है ना एक विशेष प्रकार का, ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग का है, सीन और एंटी। जिसे हम लोग देखेंगे क्या, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहे हैं हम लोग को सीन और एंटी में, सी डबल बॉन्ड एन है, यहाँ पे क्या है लोन पेयर है, यहाँ पे ओ एच है, यहाँ पे क्या है CH3 है, यहाँ H है, ये है ना। ये क्या बताइए सीन है कि एंटी है बताइए। तो देखिए कैसे हम बताते हैं, देखिए यदि H और OH दोनों एंटी पोजिशन में होगा ना, दोनों अलग अलग, एक ऊपर तो एक नीचे हो, या ऐसा भी हो सकता है ना एक ऊपर तो एक नीचे हो, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंटी। क्या बोलते हैं? एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ये समझे क्या है, एंटी GI है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। यदि वही मान लीजिए क्या दोनों H और OH एक साइड है, इस कंडीशन हो जाए, या आप कह सकते हैं क्या OH और H हो जाए, तो ये कंडीशन क्या कहलाता है, सीन आइसोमेरिज्म का, सीन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। कोई दिक्कत क्या? तो कहने देखिए दोनों क्या पोजीशन, एक सब नीचे है ना, यस सर, तो ये कहलाएगा क्या, सीन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। यदि मान लीजिए इसी में देखिए सी डबल बॉन्ड क्या एन हो जाए, और लोन पेयर आपका ये हो जाएगा, चलिए, और यहाँ OH हो गया, और यहाँ क्या हो गया CH3 हो गया, यहाँ पे H हो गया, दोनों अथी हो गया ना, तो ये क्या कहलाएगा, एंटी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत क्या था, लिखिए इसको, हो गया। नेक्स्ट लिखिए सैक्लो एल्कीन, देखिए क्या है जनरली सैक्लो एल्कीन, देखिए क्या होता है, देखिए ये है ना डायग्राम, जो मान लीजिए आपका ये दे दिया है, अब सवाल है अब कौन आइसोमर होगा, कोई दिक्कत क्या। एक सिंपल सी बात देखिए, आप ये जानते भी हैं क्या, जब भी कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच कितना डिग्री होना चाहिए, 120 होना चाहिए। यदि ये तो श्योर है, नहीं होता क्या 120 होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे भी क्या कार्बन है, इधर एक गया एक इधर आया, जब भी होगा हाइड्रोजन इस साइड होगा ना, यस, नहीं होगा, क्योंकि हमेशा क्या होना चाहिए 120। 120, ये क्या होना चाहिए 120, और ये भी कितना होता है 120 होना चाहिए। सेम बात यहाँ पे भी है ना, एक इधर आया एक ऊपर, और इधर भी जाएगा क्या, नहीं सर, जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है। तो जब भी होगा हम लोग का हाइड्रोजन इस ओर आएगा, हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन देखिए एक और आ गया ना, यस, नहीं आ गई, कोई दिक्कत क्या। तो ये क्या कहलाएगा, सीस आइसोमर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा सीस आइसोमर, वो खत्म हो गया ना, वो सिर्फ कार्बन नाइट्रोजन के बीच हो रहा था सीस, नहीं बोले एक अलग वैरायटी का वो क्या है हम लोग का सीन और एंटी, क्या एक अलग वैरायटी का है, जिसमें क्या लोन पेयर होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ रहे ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का टाइप नहीं लिखा है, देखिए तो उल्टा के, ये सर लिखा है, उसमें सैक्रो एल्कीन नहीं लिखा था, यस सर, देखिए लिखा है क्लियर। तो कहने में इसका ये कहलाएगा सीस, क्या कहला जाएगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएगा, सीस जियोमेट्रिकल आइसोमर कहलाएगा। अब ये देखिए यही मान लीजिए डायग्राम है, जैसे क्या बोलेंगे डायग्राम आपको यही है, इसको लिख लीजिए क्या, सीस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। एक चीज ये सर, बोलिए बोलिए बोलिए। तो इसमें खाली शीशे न होगा सर, इधर जब हाइड्रोजन एवे न करेगा। हाँ देखते हैं आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे। देखिए जैसे देखिए ये दिया आपको ना, अब इसमें से कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात देखिए क्या है, एक इधर आया एक ऊपर, एक जब इधर आएगा हम लोग का नहीं जाएगा। अब देखिए एक इधर गया एक इधर आया, अब इधर आएगा क्या, आया इधर, जब भी जाएगा क्या जाएगा हम लोग का हाइड्रोजन ऊपर जाएगा। इस इधर देखिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हम लोग का ट्रांस हो जाएगा ना, तो क्या हमेशा सीस हो रहा है क्या, वो तो डिपेंड कर रहा है डबल बॉन्ड आप कहाँ पे दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएगा। तो दिक्कत क्या, तो लिखिए इसको,
हो गया ना, लिखिए पहले। देखिए ये जो साइक्लो एल्कीन देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है? साइक्लो के कारण हो रहा है कि डबल बॉन्ड कारण हो रहा है? डबल बॉन्ड के कारण। डबल बॉन्ड का लिखिए। इन साइक्लो एल्कीन्स इन साइक्लो एल्कीन्स geometrical isomers occurs due to the double bond and not the साइक्लो। ये साइक्लो के कारण नहीं हो रहा है, ये डबल बॉन्ड के कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मैं बता चुका हूँ, ये होता है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड मीन्स क्या? रोटेशन होने नहीं दे। यस समझे? यदि रोटेशन होने देता है तो फिर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, नहीं समझे? तब फिर क्या होगा? कोई दूसरा आइसोमर हो जाएगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमेशा होगा ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन, नहीं समझे? तो यहाँ जो हो रहा है ना, ये डबल बॉन्ड के कारण हो रहा है, ये कहिएगा साइक्लो के कारण हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो दिक्कत क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, साइक्लो कंपाउंड में सीस या ट्रांस तब ही जाके होगा, साइक्लो अल्कीन्स में सीस या ट्रांस तब होगा जब मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाए? 8 हो जाए। कम से कम C8 चाहिए। सी कार्बन 8 सही। इसमें देखिए कार्बन कितना देखिए, 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो इसमें पॉसिबल है। लेकिन इसी में यदि कार्बन की संख्या 8 से कम, 8 या 8 से कम हो जाता, 8 या 8 से कम हो जाता, तो साइक्लो अल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो इंडिकेट नहीं करेगा। समझे क्या? लिखिए पॉइंट। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अकर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर अकर्स ड्यू टू द geometrical isomer occurs due to the cycloalkenes. When cycloalkene compound contain मिनिमम 9 कार्बन, कम से कम 9, 8 में भी नहीं होगा, कम से कम 9 हो जाए लीजिए। हाँ 9 से ऊपर आप लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 8 से ऊपर लीजिएगा तो होगा, 8 तो होगा, या आप कह सकते हैं 9 या 9 से ऊपर होगा जान लीजिए, लेकिन 8 से कम। लेकिन 8 से कम यदि लेते हैं तो वो आपका नहीं होगा। कोई दिक्कत क्या? लिखिए इसको, देखिए यदि मान लीजिए साइक्लो कंपाउंड में साइक्लो अल्कीन दिया हुआ है, कार्बन की संख्या कितना है? 9 या 11 हो, बस 9 और 11 के बीच में हो, या बोल सकते हैं 9 8 और 12 के बीच हो। 8 को छोड़िए, उधर 12 को छोड़िए, ये समझे? साइक्लो अल्कीन्स हो, साइक्लो अल्कीन्स हो, साइक्लो अल्कीन्स हो, उस साइक्लो अल्केन्स में कंटेन कार्बन कितना होना चाहिए? 12 से कम होना चाहिए, 8 से ज़्यादा होना चाहिए। यदि ऐसा कंडीशन लागू है न्यूमेरिकल में, समझे क्या? तो जनरली क्या होता है, सीस फॉर्म क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। सीस फॉर्म क्या होता है? मोर स्टेबल होता है, समझे?
हाँ, यदि मान लीजिए 12 या 12 से ज़्यादा कार्बन हो जाए साइक्लोएल्कीन में तो ट्रांसफॉर्म क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो लिखिए पॉइंट, इसको लिखिए। देखिए सर, एक मिस हो गया हम लोग से, क्या तो साइक्लोएल्कीन्स क्या लिखा था हम लोग, कार्बन संख्या कितना होता है, मिनिमम 9, कार्बन मिनिमम 8 होना चाहिए, जान लीजिए 8 या 8 से ज़्यादा, थोड़ा सही कर लीजिए इसको, 8 होना चाहिए या 8 से ज़्यादा होना चाहिए, समझे क्या। तो देखिए अब सिंपल देखिए, 8 या 8 से ज़्यादा हो गया, इक्वल हो जाएगा ना, और यहाँ 12 11 या 11 के बराबर, ये समझे। तो कहेंगे इस क्या, कार्बन की संख्या 8 हो या 11 के बीच में कुछ भी हो। जैसे देखिए कंपाउंड, देखिए क्या हम लोग ऐसा कंपाउंड देखिए बन रहा है, ऐसा देखिए कंपाउंड ना, ये बन रहा है कंपाउंड। यदि इसमें साइक्लोएल्कीन डाल दिए, ये समझे, तो देखिए ये क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बनेगा ना, क्या बनेगा, तो ये सिस फॉर्म है और ये क्या है, मोर स्टेबल होगा, नहीं समझे। तो कहने की मीन्स क्या है, यदि कार्बन की संख्या 8 और 11 के बीच में हो, 8 या 8 से बड़ा और 11 या 11 से छोटा हो, तो उससे जो बनेगा सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म, उसमें सिस फॉर्म क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, किसके, ट्रांसफॉर्म से। जैसे एग्जाम्पल ये क्या सिस फॉर्म है ना, एक देखिए ले लीजिए इसको डायग्राम आप, ये ले लीजिए, दिक्कत क्या, अब देखिए क्या बनेगा, देखिए ये क्या आपका, यह भी क्या बनेगा, नीचे ही बनेगा ना। तो 120 डिग्री पूर्णा चाहिए, जान लीजिए, मैं बताया जस्ट अभी आपको नहीं बताया हूँ, 120 डिग्री पूर्णा चाहिए। जब पुड़िया देखिए हमेशा देखिए क्या बन रहा है, सीस बन रहा है ना, ये भी सीस बन रहा है, क्या बन रहा है, तो दिक्कत क्या, तो लिखिए सर, शुरू कीजिए, लिखिए लिखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइसोमर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइसोमर। देखिए क्या होता है इसमें, जैसे कंपाउंड देखिए क्या, CH3C डबल बॉन्ड O डैश NH और CH3 है, यही है ना, यस। यदि देखिए क्या कंपाउंड बनाते हैं आप, ये क्या रेजोनेंस बनेगा, ये क्या है, ब्रेक टूट जाएगा ना, यस क्या नहीं होगा ना, यस, रेजोनेंस ये तो होता नहीं हो, हाँ सर, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जानते होंगे आप। सर इसमें कहाँ आया सर, साइक्लोहेक्सेन में, क्या साइक्लोहेक्सेन में कहाँ आया, क्या ये वाला, क्यों मिला, ये अलग है, वो खत्म क्या ऐप से अलग तब है, क्या वो नहीं खत्म है? हो गया। तो सही है कि दूसरा सही है पॉइंट है, देखिए ये हो गया ना। तो अब देखिए क्या, ये बॉन्ड बनेगा, टूटेगा, अब देखिए क्या, C डबल बॉन्ड बन जाएगा, N के साथ एक H आएगा, CH3 होगा, और N पे क्या प्लस आ जाएगा, यस सर, पता नहीं क्यों, यस क्योंकि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो देता है प्लस चार्ज, जो लेता है माइनस चार्ज। अब देखिए एक ऑक्सीजन हो गया माइनस चार्ज और CH3 हो गया, ये हो गया ना। तो अब बोलिए क्या होगा, ये आपको आइसोमर देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा कि नहीं देगा, देगा सर, देगा, यस। बोलिए कौन होगा, सवाल ये है। यहाँ पे सर ये हो जाएगा, सिंस या NT हो जाएगा। सिस क्यों होता है ये, सर सेम साइड है सर, सिस या ट्रांस होने के लिए क्या बोले थे आपको, सर कोई सर सेम ग्रुप जो है ना, सेम साइड या लेकिन डबल कार्बन होना चाहिए, कार्बन से अथी होना चाहिए, क्या हो जाता है, कार्बन नहीं है, कार्बन है नहीं, तो ये हो जाएगा सर EZ हो जाएगा ना, EZ नहीं बताए थे, EZ में क्या लिखा था ये, कार्बन कहाँ है, कहाँ बता, देखिए इधर देखिए, बता इधर देखिए ना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा क्या, यस, सिर्फ यही बताना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा नहीं करेगा, करेगा कैसे करेगा, देखिए क्या है, आप देखिए क्या, यदि मान लीजिए दोनों एक ग्रुप है, नहीं है, दोनों एक ग्रुप है यहाँ पर देखिए है, और दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों ग्रुप है। या आप ऐसा ही बोल सकते हैं, इसका 1 मान सकते हैं, दोनों ग्रुप तुलना करेंगे हम लोग, इसका क्या 2 हो जाएगा, ये हो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो उस मेथड से भी क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको देगा, कोई दिक्कत क्या, बस वही चेक करना है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा कि नहीं देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब बात है सीस का और सी का क्या रहेगा,
देखिए यहाँ डबल बॉन्ड दिए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ कार्बन हो कि नहीं हो, सीस हो सकता है, ट्रांस हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन में ही सीस होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, ये दोनों देखिए क्या है, सेम है ना, CH देखिए क्या सेम है, तो हम लोग क्या बोले, सीस फॉर्म बोलेंगे। कोई दिक्कत क्या, था लिखिए इसको क्या बोले, क्या होता है, हो गया लिखा हुआ। देखिए अब इसको क्या कीजिए, अब देखिए यहीं से स्टार्ट होता, देखिए क्या है, हम लोग यहाँ CH3 पढ़े थे ना, नहीं पढ़े थे ना। अब देखिए नाइट्रोजन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है क्या, क्या हीरो, नाइट्रोजन में कभी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है क्या, नेगेटिव होगा। निगेटिव होना चाहिए सर ये ज़्यादा है सर। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मान ये ज़्यादा होता है। तो निश्चित तौर पे ये नाइट्रोजन क्या करेगा पता है, अपना स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और स्टेबिलिटी कब बढ़ेगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, हाइड्रोजन जो निकलेगा किस रूप में निकलेगा पता है, H+ रूप में। और वो H+ कहाँ जाके अटैक करेगा, वो माइनस पे। क्यों, क्योंकि यह अपोजिट चार्ज है। जब इसको खींचेगा तो ये देखिए रिएक्शन क्या होगा, C डबल बॉन्ड N, यहाँ क्या हो जाएगा आपका CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक लॉन पेयर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ बन जाएगा क्या, यहाँ H+ निकल गया आपका, बाहर निकल गया H+ क्या हो गया आपका, बाहर निकल गया, और यह बच गया O-, और बच गया CH3 हो गया। अब ये H+ कहाँ जाएगा, जाके अटैक करेगा इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। जब प्लस माइनस है तो देखिए स्ट्रक्चर देखिए क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N, यह बन जाएगा CH3, यह बन जाएगा CH3, यहाँ क्या बन जाएगा OH, यहाँ क्या बन जाएगा देखिए लॉन पेयर। अब बोली कौन सा ये चीज हो गया, ये हो गया सर इसका सीस और जिसमें लॉन पेयर रहेगा। यस सर, क्या जाएगा, नहीं समझे क्या, जिसमें क्या है लॉन पेयर है, तो ये फॉर्म आ गया ना, ये कंजुगेशन हो गया आपका, नहीं समझे। लिखिए इसको, देखा लिखिए लिखिए लिखिए, गप कर रहा है घुचुंदी फिर। ये समझते तो ना घुचू सब घर से बना के आएंगे सर, नहीं, अभी बनाना है, भूख लगी है। करेंगे सर। हाँ? क्या आपको भूख लगी है क्या, सर मीठा का जुगाड़ मिल जाएगा ना अभी। सर ये एच से क्या लिखा है सर? डी डी डिक्टोरियम नहीं होता है, हाँ, हाइड्रोजन का 2 डिक्टोरियम। आइसोटोप होता है। इसको दुकान जाने का खिलाए दो सबको, की करो, बहुत बोले इस बच्चा बोलते हैं चले गए 2-3 स्टाइल है, फिर गलत बात बोल देता है तू। इनका मन तो 1000 का खिलाएंगे, उसका मन है 1000 का, आप 200-300 बोल रहे हैं। 1000 से कम का तुम थोड़ी पास होगा। यार इनको खिलाया ना रसगुल्ला तुम। आप एक नहीं लाए तो नहीं खिलाया हमें, ये बच्चा हम थे संपर्क में दूसरे तो 30% के लाने वाला हो क्या, ये कौन सी है डी डिक्टोरियम सर? चैलेंज किया सर, इसका T4 हो गया सर। है, आगे नहीं जाए सर बता तो बताते हैं। T4 आ जाए तो फिर छोड़ेंगे उसको हम। तब तो कूट के हो तुमने ए, मर जाएगा।